नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए चैनल रेलवे एग्जाम गुरुकुल पर। जी हां, रेलवे एग्जाम गुरुकुल सिर्फ आपके लिए बनाया गया है, रेलवे स्पेशल। तो आप लोग को पता है, कल रात से एक नया नोटिस वायरल हो रहा है और ये जो वायरल नोटिस है इसमें बताया गया है कि जो वैकेंसी है उसकी संख्या बढ़ाकर 32,000 जो वैकेंसी थी उसको बढ़ाकर 58,000 प्लस कर दिया गया है। लेकिन ये नोटिस असली है या नकली है, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है ना। और इस बात की पुष्टि आपको पता है, जैसे भर्ती बोर्ड के पास ये पहुंचेगी खबर, वैसे ही है ना नया नोटिस जारी हो सकता है अगले 24 घंटे के भीतर भीतर या 48 घंटे के भीतर भीतर, जिससे ये पता चलेगा कि ये नोटिस असली है कि नकली है। मैं आपको ये नोटिस दिखाता हूं, रात में हमको प्राप्त हो गया था, है ना। फिर मैंने सोचा कि अभी तक किसी ने वीडियो बनाया नहीं तो मैं क्यों बनाऊं, है ना। फिर मैंने सोचा चलिए, सुबह तक देखा तो काफी लोगों ने ये वीडियो बना दिया था, तो चलो मैंने कहा मैं भी बता देता हूं। अपने जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी लोग को लिखा हुआ है, प्लीज रिफर टू बोर्ड हैव पब्लिश सी एंड फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ लेवल 1 विद 32,438 नंबर ऑफ वैकेंसी, है ना। तो 32,438 वैकेंसी जारी की गई थी, है ना। लेकिन अब क्या किया गया है, वैकेंसीज फॉर ओपन लाइन ऑल ओवर द इंडियन रेलवे रिव्यू हैज बीन undertaken in undertaken in view of additional demand received from workshop and plus and now the vacancy of various post dash 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 क्या 58,242। तो यहां पर आपको दिख पा रहा होगा कि जो वैकेंसी है वो 32,438 से बढ़ाकर 58,242 कर दी गई है, ऐसा दिया गया है ना। फिर यहां पर आप देखेंगे वही सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर इसके बाद यानी कि रिवाइज वैकेंसी इंक्लूडिंग 25,804, बात समझ में आ रही है। तो 25,804 जो है वो इसमें जुड़ गई हैं। 25,000 जो 804 हैं वो क्या हो गई भैया, वो इसमें जुड़ गई हैं और इस हिसाब से ये हो गई है आपकी कितनी 58,242। अगर से एक बार जोड़ कर देख लेते हैं क्या ये जोड़ सही है कि नहीं है। 8 और 4 12, आप देख पाएंगे 3 3 और 1 4, फिर इसके बाद 4 और 8 12 और 2, ठीक है 5 3, तो बात सही तो है। यानी कि यार अब देखो ये ऐसा नोटिस बनाया गया है कि इसमें कहीं कुछ गलती पकड़ में आ नहीं रही है। गलती अगर पकड़ में आ रही है तो थोड़ी बहुत ये वाली पकड़ में आ रही है, डेट वाली, है ना, कि ये बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। कहीं पे 3 जनवरी लिखा था, कहां गया, एक सेकेंड बच्चों, हाँ ये एक सेकेंड, तो ये 3 जनवरी, तो ये 3 जनवरी आप जो लिखा हुआ है आप ये देखिए, और यहां पर ये जो 3 जनवरी लिखा हुआ है जो 2 जनवरी को ये जो जारी की गई थी इसको देखिए, तो ज्यादा अंतर, फॉन्ट वॉन्ट का भी अंतर ज्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा है, आप देख पाएंगे, है ना। तो आप ये देखिए, ये लिखा है 2 जनवरी 2025 और लिखा है 3 जनवरी 2025, है ना। तो ये 2 जनवरी को जारी किया गया था, जिसमें बताई गई थी कि जो ITI नहीं मांगा गया है, सिर्फ 10th लेवल मांगा गया है और 32,000 प्लस वैकेंसी यहां पर जारी करने की बात की गई थी। ये 2 जनवरी को जारी किया गया था, यही सेम नोटिस जिसमें लिखा था 10th पास हो और चाहे ITI पास हो या फिर उसके इक्विवेलेंट कुछ भी हो, वो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। यानी ग्रुप डी की जो वैकेंसी आएगी वो सभी के लिए होगी, है ना, किसी 1-2 के लिए नहीं। फिर इसके बाद यहां पर हम लोग बात करें कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, तो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम पैटर्न आपको पता है, सिर्फ एक परीक्षा होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सिर्फ एक परीक्षा होती है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो 1/3 की यानी 0.33 की क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। सिलेबस की बात की जाए तो 4 सब्जेक्ट हैं, आपको पता है एनटीपीसी में मैथ है, रीजनिंग है और जीके जीएस है। लेकिन यहां पर मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस के साथ साथ आपकी साइंस वाला पोर्शन जो है वो बढ़ जाता है। साइंस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आते हैं, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, जीके जीएस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के और टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर जीके जीएस में साइंस मिला लिया जाए तो आप देखेंगे लगभग 45 नंबर आपको यहां पर जीके जीएस का खेल है, बाकी मैथ और रीजनिंग का आपका लगभग 55 नंबर का खेल है। फिर इसके बाद हम लोग बात करें कि किस चैप्टर से कितने टॉपिक से, है ना, कितने प्रश्न आते हैं। तो मैथ की अगर हम लोग बात करें तो मैथ के नंबर सिस्टम से 2 प्रश्न है, परसेंटेज से 2 प्रश्न, एलसीएम एचसीएफ से 1 प्रश्न, रेशियो प्रोपोर्शन से 1 प्रश्न, मेंसुरेशन से 3 प्रश्न, टाइम एंड डिस्टेंस से 2 प्रश्न, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 प्रश्न, टाइम एंड वर्क से 1 प्रश्न, एसआईसीआई से 2 प्रश्न, अलजेब्रा से 2 प्रश्न, स्टैटिस्टिक्स से 2 प्रश्न, ज्योमेट्री से 2 प्रश्न, ट्रिग्नोमेट्री से 2 प्रश्न और एज से आपके 2 प्रश्न है। रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में एनालॉजी से 2 प्रश्न है, कोडिंग एंड डिकोडिंग से आपके 1 प्रश्न है, रिलेशनशिप से 2 प्रश्न, जंबलिंग से 1, डेटा सफिशिएंसी से 2, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस से 2,
है ना, क्लासिफिकेशन से 1, लॉजिकल रीजनिंग से 2, अल्फाबेट एंड नंबर सीरीज से 2, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2, सिलोगिज्म से 2, वेन डायग्राम 2, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग से 1, एनालिटिकल रीजनिंग से 2, है ना, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 1। साइंस की बात करें तो फिजिक्स के लगभग 7 से 8 प्रश्न, केमिस्ट्री के कम से कम 9 से 10 प्रश्न, बायोलॉजी के 6 से 7 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। फिर जीके जीएस की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स से आपके 3 प्रश्न है, स्टैटिक जीके सबसे ज्यादा आती है, लगभग 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर के आपके 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ज्योग्राफी के 3 प्रश्न, हिस्ट्री के 4 प्रश्न, पॉलिटी से आपके 2 प्रश्न। रेलवे ग्रुप डी का नया बैच स्टार्ट हो रहा है 8 जनवरी से। जी हां, 8 जनवरी से हमारा हम सफर बैच स्टार्ट हो रहा है। जितने भी विद्यार्थी, अभी मैंने कोई ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, 1-2 दिन में मैं आज या कल में आपका ऑफिशियली अनाउंस कर दूंगा। अभी इसकी फीस बिल्कुल ना के बराबर रखी गई है, जैसे एनटीपीसी की बैच की फीस रखी गई थी बिल्कुल ना के बराबर, उतनी फीस रखी गई, मात्र 499 रुपए। 8 जनवरी से पहले अगर आप लेते हैं तो, है ना, और इसमें आपको 10 किताबें मिलेंगी, है ना, प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, पूरे आपके प्रैक्टिस शीट मिलेगी, सब्जेक्ट वाइज शीट मिलेगी, टॉपिक वाइज शीट मिलेगी, और इसके बाद जो जो आपको चाहिए, हाँ, मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो जो आपको चाहिए होगा वो सब कुछ इसमें आपको मिलने वाला है ना। आपको पूरा टेस्ट पास मिलेगा। टेस्ट पास समझते हैं ना, लगभग उसमें 3-4 हजार, है ना, पेपर होंगे, है ना, सभी एग्जामों के जितने भी ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होते हैं उसका टेस्ट पास आपको मिल जाएगा उसी फीस में। उसके लिए आपको कुछ अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ इसी में रहेगा। तो आप हमारा हम सफर बैच जरूर ज्वाइन कीजिए। एनटीपीसी का समर्पण बैच 2.0, है ना, कल से प्रारंभ हो चुका है 3 जनवरी से, तो उसको भी जरूर ले लीजिए, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल के हो, चाहे आप, है ना, इंटर लेवल के हो। तो अर्पण समर्पण के बाद समर्पण बैच 2.0 भी जारी हो चुका है, कल से मैंने बैच प्रारंभ कर दिया है। आपको नहीं पता तो फटाफट से, अगर आपने एनटीपीसी का फॉर्म भरा है तो एनटीपीसी लीजिए, और अगर आपने ग्रुप जी का भरा है तो ग्रुप जी लीजिए। दोनों के लेवल में अंतर है, याद रखिएगा, अलग अलग तैयारी होगी दोनों की। ऐसा नहीं कि आपने एनटीपीसी ले लिया तो एनटीपीसी की जो साइंस है और रेलवे ग्रुप जी की जो साइंस है थोड़ा सा अंतर है ना, ध्यान रखिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। आपको क्या लगता है, ये जो नोटिस है ये फेक है या रियल है, जरूर हमको बताएं। थैंक यू वेरी मच।